So now in chapter number 3, what we completed is position, displacement, velocity, speed and acceleration. ये चार चीजें खत्म कर दी. अब चलते हैं आगे इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन. पहले समझते हैं यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन है क्या. तो ड्यूरिंग द मोशन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, if acceleration remains constant during the motion, then such a motion is called uniformly excited motion. यानी uniformly excited motion मतलब क्या है? Acceleration अगर constant, then it is a uniformly accelerated motion. हाँ, एक और वर्ड है यूनिफॉर्म मोशन. दोनों में कंफ्यूज नहीं होना. यूनिफॉर्म मोशन इज मोशन विद कांस्टेंट स्पीड. स्पीड कांस्टेंट तो यूनिफॉर्म मोशन, एंड अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट. एक्सेलरेटेड मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे. एंड अगर कुछ नहीं लिखा है, यूनिफॉर्म मोशन का लिखा है तो कांस्टेंट स्पीड है. ओके, दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना. बी केयरफुल अबाउट द वर्डिंग्स. अच्छा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सो ड्यूरिंग द मोशन एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज. तो ऐसे केस में एवरेज एक्सेलरेशन, ऐसे केस में एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंट एक्सेलरेशन बोथ आर सेम. इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंट एक्सेलरेशन दोनों सेम रहते हैं क्योंकि थ्रू आउट कांस्टेंट एक्सेलरेशन. इसीलिए ना सपोज करते हैं ये बातें सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे, नॉट टू बी कवर्ड इन दिस टॉपिक. अब इसमें शुरू करते हैं. तो सपोज एट टाइम t इक्वल 0 पार्टिकल x0 पे, पोजिशन x0. एट टाइम t सपोज पार्टिकल का पोजिशन x है, पोजिशन इज x एट टाइम t. इनिशियली, ये इनिशियल एट टाइम t इक्वल 0 मींस इनिशियली इट इज एट x0, एट टाइम t इट इज एट x. वेलोसिटी इनिशियल सपोज v0, ये नीचे 0 मतलब एट टाइम t इक्वल 0 की बात है. एंड फाइनल वेलोसिटी इज v बोल देते हैं. इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल पोजीशन x0 बोले, फाइनल पोजीशन x बोले, तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड d इज इक्वल टू x माइनस x0. डिस्टेंस कवर्ड d इज इक्वल टू x माइनस x0. बराबर है. एंड ड्यूरिंग द मोशन सपोज एक्सेलरेशन a, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन है a. ओके, अब इक्वेशन ऑफ मोशन ऑब्टेन करते हैं. तो सबसे पहले बाय डेफिनेशन एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन. नाउ चेंज इन स्पीड कितना, तो v0 से v हुआ है तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन t से t माइनस 0 यानी t हो गया. एवरेज एक्सेलरेशन को ये लिख सकते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है इसलिए. तो at इज इक्वल टू v माइनस v0 हो गया. तो देयरफॉर v विल बी इक्वल टू v0 प्लस at. ये हो गया फॉर्मूला a, इक्वेशन है v इक्वल टू v0 प्लस at. हियर v0 इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज द टाइम, v इज द फाइनल वेलोसिटी. ओके, ये एक इक्वेशन हो गया. फर्दर नेक्स्ट इक्वेशन के लिए, नेक्स्ट वी नो दैट एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन. यानी कि डिस्टेंस कवर्ड d अपॉन टाइम टेकन t माइनस 0 टी हो गया. सो d विल बी इक्वल टू एवरेज v इंटू t. दैट इज एवरेज स्पीड कितना होगा, इनिशियल v0 था, फाइनल v था, तो दोनों का एवरेज v0 प्लस v अपॉन 2. ये एवरेज हो गया, एवरेज ऑफ इनिशियल फाइनल. ना v, तो हमारे पास v0 प्लस 80 है, तो यहाँ प्लेस करते हैं v0 प्लस 80. तो मतलब दो बार v0, हाँ एक ये है और दूसरा v का फॉर्मूला रखा v0 प्लस 80 अपॉन 2 इंटू t. अब यहाँ क्या हो जाएगा, v0 प्लस v0 2v0 डिवाइड बाई 2 खाली v0 प्लस 80 बाई 2 इंटू t. सिंप्लीफाई किया, सो दिस विल बी vot प्लस हाफ at स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस d. तो ये दूसरा फॉर्मूला आ गया d इक्वल टू vot प्लस हाफ at स्क्वायर. फर्दर चलें आगे, इसी फॉर्मूला d का लेते हैं. d इक्वल टू एवरेज स्पीड इंटू टाइम. बराबर है. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, v प्लस v0 बाई 2.
एडिशन है, आगे पीछे लिखे तो आना नहीं है। एंड टाइम के लिए एक काम करते हैं, यहाँ से टाइम को सब्जेक्ट का फॉर्मूला करें तो टी क्या बनता है, v माइनस वी जीरो अपन ए। यहाँ से टाइम बनता है v माइनस वी जीरो अपन ए, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो v माइनस वी जीरो डिवाइड बाई ए। ऊपर v प्लस वी जीरो, v माइनस वी जीरो, यानी वी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी वाला केस हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे 2a मल्टीप्लाई हुआ जो लेफ्ट साइड पे भेजते हैं, तो व्हाट डू गेट इज 2ad इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस बी जीरो स्क्वायर। ओके, दैट वाज द थर्ड फॉर्मूला, 2ad इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला आपने किए हुए हैं, 9th स्टैंडर्ड में आए थे, और ये फॉर्मूला डायरेक्टली था, आपने उसका डेरिवेशन नहीं लिया था, यहाँ पे डेरिवेशन लिया है। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कूल के एग्जाम में आने के फुल चांस है, 3 मार्क में, 4 मार्क में, 5 मार्क में पूछ सकते हैं इसको। ये हो गए 3 इक्वेशन, v इक्वल टू वी जीरो प्लस 80, d इक्वल टू वी ओ टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, 2ad इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर। यहाँ d क्या है, डिस्टेंस कवर्ड विच इज x माइनस x जीरो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, तो ये हो गए 3 इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ द 3 इक्वेशंस। बुक में अप्रोच थोड़ा अलग है, ग्राफ बेस पर से ये लिया हुआ है, बराबर है। हमने ग्राफ अभी सीखे नहीं है, इसलिए हमने उस अप्रोच को नहीं लिया, हमने डायरेक्टली लिया है। इफ यू यूज दिस मेथड आल्सो देन आल्सो इट इज फाइन, नथिंग रॉन्ग इन इट, यू कैन डू दिस आल्सो, खाली हमने यहाँ पे थोड़ा चेंज किया। ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। Thus we obtain the equation of motion as v equal to v0 plus 80, the first equation, d equal to vot plus half 80 square, that's the second equation, and the third one is 2ad equal to vot, sorry, 2ad equal to v square minus v0 square। ये ऑब्टेन किया हमने 3 इक्वेशन ना। इसमें एक और बात कि डिस्टेंस वाज x माइनस एक्स जीरो, तो ये जो फॉर्मूला है तीनों के तीनों, इसमें डिस्टेंस भी इन्वॉल्व किया हमने, डिस्टेंस भी इन्वॉल्व किया। अगर पोजीशन की बात करनी हो तो d की जगह x माइनस एक्स जीरो वी हैव टू प्लेस, सो दिस इक्वेशन विल नाउ बिकम, इन दैट केस दिस विल बिकम x माइनस एक्स जीरो इक्वल टू vot प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एंड दिस वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट एज x इक्वल टू एक्स जीरो प्लस v0t प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दिस बिकम द फॉर्मूला फॉर पोजीशन, फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो अगर फाइनल पोजीशन फाइंड करना है तो यूज दिस फॉर्मूला, इनिशियल पोजीशन प्लस vot प्लस हाफ 80 स्क्वायर, फाइनल पोजीशन का फॉर्मूला ऑब्टेन करना होता है। डिस्टेंस के टर्म्स में बात करें तो ये फॉर्मूला बराबर है, ये तीनों तीन सही है बिल्कुल भी, पर पोजीशन के टर्म्स में बात करनी हो तो ये, एंड दूसरा दिस इक्वेशन विल बिकम 2a into x minus x जीरो इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v जीरो स्क्वायर। पोजीशन के टर्म्स में बात करनी हो तो ये इक्वेशन मिल जाएंगे। ओके, डिस्टेंस के टर्म्स में बात करें तो ये 3 इक्वेशन, एंड पोजीशन के टर्म्स में बात करना हो तो ये इक्वेशंस चेंज होते हैं। नाउ अगेन द इक्वेशन ऑफ मोशन वाज v इक्वल टू v जीरो प्लस 80, दूसरा d इक्वल टू vot प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तीसरा 2ad इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v जीरो स्क्वायर। तो बोला कि क्या सर क्या फिर से ये लिख रहे हो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, न्यूमेरिकल्स में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, एंड यहाँ पे नहीं, 11 में नहीं, इस चैप्टर में नहीं, आगे वाले चैप्टरों में एंड 12th में भी इनका बहुत यूज होगा। इसके साथ में मैं एक और फॉर्मूला ज्वाइन कर रहा हूँ जो हमने इंटरमीडिएट फॉर्मूला लिया था, d इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम t। ये 4 इक्वेशन हो गए, 3 इक्वेशन न्यूटन ने दिए हुए जो डिराइव करके, ये चौथा आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दिया क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स में काम आता है। अब ये चारों इक्वेशन की खासियत देखें, दिस 4 इक्वेशंस, यहाँ पे क्या बात है कि बॉडी स्टार्ट विद इनिशियल स्पीड v0, अटेन्ड स्पीड v इन टाइम t, कवरिंग अ डिस्टेंस d विद एन एक्सेलरेशन a। 5 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, टाइम इंटरवल, डिस्टेंस d एंड एक्सेलरेशन a। अब ये चारों इक्वेशन में खासियत है क्या, पहले इक्वेशन में डिस्टेंस कवर्ड नहीं है, तो अगर डिस्टेंस कवर्ड की जरूरत ना हो, एंड इफ दिया भी ना, इफ डिस्टेंस नॉट गिवन and it is not required, तो better is go to the first formula। सेकेंड फॉर्मूला में फाइनल स्पीड गायब है, तो अगर फाइनल स्पीड नहीं दिया है या फिर पूछा भी नहीं है तो गो फॉर द सेकेंड फॉर्मूला। तीसरे फॉर्मूला में टाइम ही नहीं है, टाइम मेंशन भी नहीं किया है एंड पूछा भी नहीं है, तो ऐसे केस में गो फॉर द
थर्ड फॉर्मूला विच इज टाइमलेस। चौथे फॉर्मूला में एक्सेलरेशन नहीं है, चौथे फॉर्मूला में एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन की बात नहीं की है या फिर मांगा भी नहीं है और दिया भी नहीं है, तो फिर बेटर इज टू गो फॉर दिस फॉर्मूला। चार फॉर्मूला, चारों में एक एक वेरिएबल गायब है, इसमें डी गायब है, इसमें फाइनल स्पीड गायब है, इसमें टाइम गायब है, इसमें एक्सेलरेशन गायब है, और एक इधर तो 5 क्वांटिटीज है, तो एक क्वांटिटी ऐसी है जो बीच किसी में भी गायब नहीं है। कैन यू ट्रेस विच वन? ऑब्वियसली यस, द इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड का क्या करें? अगर इनिशियल स्पीड दिया है, नॉर्मली दिया होता है कि द बॉडी स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, बॉडी स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या हुआ? इनिशियल स्पीड 0 हो गई। वर्डिंग बॉडी स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0, वो दिया ही होगा। अगर इन केस नहीं दिया है, एंड टू कैलकुलेट यू विल रिक्वायर इनिशियल स्पीड एवरीवेयर, तो फिर यू हैव टू रिसोर्ट टू 2 इक्वेशंस। फिर v0 को एलिमिनेट करो एंड अपना काम करो, यानी व्हेन v0 इज नॉट गिवन यू हैव टू यूज 2 इक्वेशंस, नॉट ओनली वन, क्योंकि v0 तो अननोन है एंड कोई एक गायब है, तो आपको 2 इक्वेशंस का यूज करना पड़ेगा। तो फिर न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड है। चलिए ये चार्ट न्यूमेरिकल्स पे कैसे यूज करने का, ये एब्सेंट है क्वांटिटीज, अकॉर्डिंगली फॉर्मूला यूज करें, बराबर है। एज पर द गिवन डेटा चेक द डेटा प्रॉपरली एंड फ्रॉम दैट आफ्टर दैट फाइंड आउट द फॉर्मूला। ये तो 4 इक्वेशन हो गए, कौन सी कंडीशन में कौन सा यूज करने का वो बता दिया। चलो अब चलते हैं आगे इनके केसेस। अब यहाँ पे हम लोग 4 केसेस पढ़ते हैं, 4 केसेस आर अवेलेबल। ये 4 इक्वेशन है, 4 केसेस क्या होते हैं। पहला केस एक्सेलरेटेड मोशन, पहला केस एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन के केस में एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेना है, तो ये 4 इक्वेशन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव, v इक्वल v0 प्लस 80 जो है एज इट इज है। दूसरा केस डिसेलेरेटेड मोशन, अगर डिसेलेरेटेड मोशन है तो डिसेलेरेटेड या फिर रिटार्डेड मोशन है तो एक्सेलरेशन टू बी टेकन नेगेटिव, ऐसे केस में एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ हर जगह पे ए को नेगेटिव लेने का क्वेश्चन में पड़ेगा, डिसेलेरेटेड मोशन या रिटार्डेड मोशन की बात की है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना है। एंड द इक्वेशन नाउ बिकम्स v इक्वल टू v0 माइनस 80, d इक्वल टू vot माइनस हाफ 80 स्क्वायर, नेगेटिव 280 इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर, एंड इसमें तो एक्सेलरेशन है ही नहीं एज इट इज। ओके, तो 4 इक्वेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन के, 4 इक्वेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन के। तीसरा केस वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन मतलब बॉडी इज फॉलिंग। वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन में कैसा, बॉडी इज फॉलिंग डाउन, एंड जब बॉडी नीचे गिर रहा हो तो उसका एक्सेलरेशन बाय डिफॉल्ट इज ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन g। तो यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन के केस में एक्सेलरेशन को लेना है g पॉजिटिव, यानी एक्सेलरेशन की जगह g लेने का है। तो v इक्वल टू v0 प्लस gt, d इक्वल टू vot प्लस हाफ gt स्क्वायर, 2gd इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर, इसमें तो एक्सेलरेशन है नहीं, सेम इक्वेशन। ओके, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन का केस हो गया। चौथा केस वर्टिकली अपवर्ड मोशन, वर्टिकली अपवर्ड मोशन यानी कि बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो किया हो, तो उस केस में क्या, वर्टिकली अपवर्ड मोशन मतलब बॉडी को ऊपर थ्रो किया है, तो ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो g नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि g का डायरेक्शन में डाउनवर्ड है, और अपवर्ड ले लो तो नेगेटिव g, तो उस केस में यू हैव टू टेक एक्सेलरेशन एज नेगेटिव g, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड में स्पीड कम होने वाली है, तो डिसेलेरेटेड केस हो गया डिसेलेरेशन का, एंड एक्सेलरेशन तो ग्रेविटी का ही है वर्टिकल मोशन में, तो प्लस g माइनस g। तो यहाँ पे हर जगह पे माइनस g लेना है एक्सेलरेशन की जगह पे, a टू बी टेकन एज माइनस g, तो v इक्वल टू v0 माइनस gt, d इक्वल टू vot माइनस हाफ gt स्क्वायर, नेगेटिव 2gd इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर, इसमें तो एक्सेलरेशन है नहीं, माथा कोटे नहीं। अरे अगर केसेस को कंसीडर नहीं करना तो लास्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट। ओके, तो ये 4 केसेस हो गए। 4 केसेस में देखो तो टोटल हर एक का 4-4 फॉर्मूला, टोटल 16 फॉर्मूला बनते हैं। आज एक बात बाकी रही, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन में एक स्पेशल वर्डिंग यूज करते हैं फॉर फ्री फॉल। सर फ्री फॉल तो वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन ही हुआ ना, हाँ डेफिनेटली इट्स वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, इसलिए तो उसमें लिखा हूं। पर कंडीशन क्या होती है फ्री फॉल में, इनिशियल स्पीड 0 लेते हैं। फ्री फॉल यानी क्या, बॉडी को रिलीज किया फ्रॉम हाइट, व्हेन बॉडी इज रिलीज मतलब क्या हुआ, इनिशियल स्पीड 0 था एंड स्पीड बढ़ी, रिलीज किया मतलब फ्री फॉल, फ्री फॉल में इनिशियल स्पीड 0 और एक्सेलरेशन तो प्लस g है,
तो फ्री फॉल के केस में खास याद रखें इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ओके, तो v इक्वल टू 80 हो गया, gt हो गया, सॉरी d इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, इसमें तो हाँ फिर 2gd इक्वल टू v स्क्वायर, और इसमें तो एक्सप्रेशन है नहीं, इसमें चिंता नहीं, इसमें इनिशियल स्पीड 0 रख लो, d इक्वल टू v बाई 2 इंटू t। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग ऑल द डिफरेंट केसेस पॉसिबल विद दिस 4 इक्वेशन। तो हमें क्या याद रखने का, ये 4 इक्वेशन याद रखने के बस, एंड उसके साथ में ये 4 केसेस, कौन से केस में क्या यूज करना है वो खास ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ो, कौन सा केस आइडेंटिफाई करो, एंड फिर इसमें अकॉर्डिंगली एक्सप्रेशन को यूज करें। इक्वेशन तो ये 4 ही रहेंगे, पर इक्वेशन में अकॉर्डिंगली एक्सप्रेशन को यूज करें एज पर द केस गिवन इन द सम। सो बी वेरी केयरफुल, ये सम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थियरी भी इंपॉर्टेंट थी, सम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए। नाउ लेट्स गो ऑन टू वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडरस्टैंडिंग बेस पे है, इसको डायरेक्टली अगर नहीं टच किया तो चिंता नहीं है, पर ये अंडरस्टैंडिंग बेस पे ले रहे हैं। इन द बुक द अदर 2 टॉपिक्स आर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एंड रिलेटिव वेलोसिटी, बट रादर देन गोइंग टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एंड रिलेटिव वेलोसिटी वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, तो आपके वो 2 टॉपिक ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ये रिलेटिव मोशन क्या होता है, तो एक वर्ड हमने लिया, एक फ्रेज लिया हमने रिजल्टेंट मोशन, एंड दूसरा फ्रेज है रिलेटिव मोशन। दोनों सिमिलर लगते हैं ऑलमोस्ट, बट बोथ आर नॉट सेम। फर्क क्या है वो देखते हैं। सपोज एक व्हीकल ए मूव कर रहा है विद स्पीड v है, दूसरा व्हीकल बी मूव विद स्पीड v b, 2 व्हीकल मूव कर रहे हैं। तो अगर आप तीसरे ऑब्जर्वर, यू आर द ऑब्जर्वर, इफ यू आर आउटसाइड एंड यू आर ऑब्जर्विंग दीज टू, इफ यू आर आउटसाइड एंड यू आर ऑब्जर्विंग दीज टू, देन इट इज सेड रिजल्टेंट मोशन ऑफ द 2। अगर आप बाहर खड़े हैं एंड दोनों को ऑब्जर्व करें तो इट्स रिजल्टेंट मोशन, और उसके बदले आप किसी एक में हैं, किसी एक व्हीकल में हैं एंड दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इफ यू आर इन बी एंड यू आर ऑब्जर्विंग ए, देन दैट बिकम्स रिलेटिव मोशन। या फिर अगर आप ए में हैं एंड बी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो रिलेटिव मोशन हो गया। यानी दोनों में से किसी एक में आप प्रेजेंट हैं एंड दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड दैट बिकम्स अ केस ऑफ रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन में स्पीड का क्या, तो स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दिस हाउ वी राइट इट, दिस स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये विद रिस्पेक्ट टू बी रखा है मतलब रिलेटिव मोशन की बात हो गई, ये रिलेटिव स्पीड की बात हो गई। तो स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि हम लोग बी में बैठे और ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो खास ध्यान रखो, स्पीड ऑफ ए, किसकी स्पीड है, ए की, विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी हम बी में बैठे बैठे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, सो दैट विल बी वी ए माइनस वी बी, ऐसा फॉर्मूला है। स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वी ए माइनस वी बी। अदर वे राउंड, अगर आप ए में हैं और बी को ऑब्जर्व करना है तो दैट विल बिकम वी स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। आप ए में हैं एंड बी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इट इज v वेलोसिटी ऑफ b रिस्पेक्ट टू a, एंड दैट्स vb माइनस v। ओके, तो ये हो गया रिलेटिव स्पीड के बारे में। चलो इसका एप्लीकेशन ले लेते हैं, इनके एप्लीकेशन लेते हैं। एग्जांपल कुछ ऐसा लेते हैं, सपोज एक कार है, देयर इज अ कार मूविंग स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड देयर इज एन एक्टिवा मूविंग द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ये हमने जो वैल्यूज ली है, नॉर्मल वैल्यूज ली है, कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, एक्टिवा की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवा, एक्टिवा वाला बंदा ऑब्जर्व्स द कार, तो उसको कार की स्पीड कितनी दिखेगी, तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवा, एक्टिवा ड्राइवर को कार की स्पीड कितनी मिले लगेगी, तो बाय फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ कार रिस्पेक्ट टू एक्टिवा विल बी vc माइनस va, यानी कि 60 माइनस 40 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। एक्टिवा वाले को लगेगा कार की स्पीड खाली 20 है, 60 नहीं है, तो बोलोगे ऐसा कैसे हो गया, कार तो 60 की स्पीड पे जा रहा है। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट इज 60, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट इज 40, और विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवा कार की स्पीड 20 है। क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों एक साथ चले, 1 आवर में कार ने 60 किलोमीटर कवर किया, एक्टिवा ने 40 किया, तो एक्टिवा के हिसाब से तो 20 जितना ही आगे रहा ना, तो एक्टिवा क्या वाला क्या बोलेगा, 1 घंटे में खाली 20 किलोमीटर आ गया, यानी उसकी स्पीड 20 किलोमीटर की है। इस केस में द ऑब्जर्वर assumes itself as stationary and the other one moving, तो इसने खुद को स्टेशन समझाओ, खुद तो 40 आ गया है, वो 60 है, तो दोनों के बीच का गैप 20 का, तो उसको 20 की स्पीड लगेगी। चलो अदर वे राउंड देखते हैं कि कार वाले को एक्टिवा की स्पीड कितनी दिखेगी,
स्पीड ऑफ एक्टिवा विद रिस्पेक्ट टू कार, तो va माइनस vc, दैट इज 40 माइनस 60, दैट इज -20 किलोमीटर पर आवर। यानी कार वाले को एक्टिवा की स्पीड कितनी दिखेगी, -20, मतलब मेरे से 20 किलोमीटर पीछे रहता है, पर आवर 20 किलोमीटर पीछे रह रहा है, और उसकी स्पीड उसके लिए पीछे रह रहा है, तो -20 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट? तो ये हो गया रिगार्डिंग दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो। तो अब दूसरा केस लेते हैं, कार आ रही है यूं 60 की स्पीड पे, और एक्टिवा आ रहा है यूं 40 की स्पीड पे। खास ध्यान रखें, मैंने दोनों का पाथ अलग रखा है, नहीं तो तुम बोलोगे सर ये तो एक्सीडेंट होगा, दोनों को अलग रखा हुआ है। अब देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ कार रिस्पेक्ट टू एक्टिवा क्या आता है। कार की वेलोसिटी एक्टिवा वाले को क्या दिखेगी, फॉर्मूला तो वही का वही है, vc माइनस v। ओके, फॉर्मूला तो वही है, vc माइनस v। vc कितना, हम एक डायरेक्शन अगर पॉजिटिव लेते हैं तो रिवर्स डायरेक्शन में नेगेटिव लेना पड़ता है, नंबर लाइन बोलती है एक डायरेक्शन अगर पॉजिटिव तो रिवर्स डायरेक्शन नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे कार का डायरेक्शन पॉजिटिव, तो कार की स्पीड 60, एक्टिवा का डायरेक्शन नेगेटिव, माइनस -40। ये माइनस साइन तो फॉर्मूला में ही है, एंड स्पीड ऑफ एक्टिवा ऑपोजिट है, उल्टी डायरेक्शन में, इसलिए -40। तो कितना हुआ, एक्टिवा वाले को कार की स्पीड 100 लगेगी व्हेन दे आर कमिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्टिवा वाले को कार की स्पीड 100 लगेगा। तो बोला ऐसा कैसे 100 हो गया, 60 की स्पीड पे जा रही है कार, तो अरे रिलेटिव मोशन है। एक्टिवा वाले को क्या लगता है वो घूम रहे हैं हम लोग, एक्चुअल स्पीड क्या है वो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, जो स्पीडोमीटर दे रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रहा है स्पीड, और एक्टिवा वाले को इसकी स्पीड कितनी लगेगी, 100। क्यों ऐसा, क्योंकि इन 1 आवर कार ने 60 किलोमीटर कवर किया, उसने 40 किया, तो दोनों के बीच का गैप कितना रिड्यूस हुआ, 40 यहाँ से 60 यहाँ से, तो 100 जितना कम हुआ। एक्टिवा वाले को लगेगा जैसे 100 कम हुआ पर आवर, यानी कार की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर थी। कार मुझसे 100 किलोमीटर नजदीक आया, क्योंकि खुद तो 40 आगे बढ़ा है, वो 60 बढ़ा है, टोटल 100 हुआ। तो कार की स्पीड एक्टिवा वाले को 100 किलोमीटर पर आवर लगेगी। इट इज प्योरली appearing effect, apparent effect. It appears to Activa that car is moving 60. It's not actual, it's an apparent effect. Apparent यानी जो लगता है ऐसा, एक्चुअल रिलेटिव मोशन की बातें सारी लगती है ऐसे। फिर चलते हैं आगे, देखें भाई एक्टिवा वाला कितनी स्पीड पे जा रहा है अकॉर्डिंग टू कार, अकॉर्डिंग टू कार कितनी स्पीड पे जा रहा है, तो va माइनस vc, यानी कि -40 -40 -60। तो कार वाले की स्पीड तो प्रॉपर डायरेक्शन पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, तो दिस इज -100 किलोमीटर पर आवर। तो कार वाला क्या बोलेगा, एक्टिवा 100 की स्पीड पर है, कभी सुना है ऐसा नहीं। यहाँ देखो फिजिक्स में सब देखने को मिलता है। एक्टिवा वाला कार वाले को क्या दिखेगा, एक्टिवा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अप्रोच कर रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में, बराबर है। यानी एक्टिवा की स्पीड, एक्टिवा की स्पीड तो 40 है, और कार वाले को लगेगी इट इज 100। ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो वैल्यूज ऐड हो गई, सेम डायरेक्शन में जा रहे थे वैल्यू सब्ट्रैक्ट हुई। हिंट क्या है ना, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में एडिशन। नहीं सर, सेम डायरेक्शन तो एडिशन नहीं होता है, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस होता है, ऐसा वेक्टर्स में पढ़े थे। हाँ, वो रिजल्टेंट मोशन की बात है, ये रिलेटिव मोशन की बात है। रिलेटिव मोशन में केस कुछ ऐसा होता है कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे तो माइनस करो, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे तो प्लस करो। क्या ये सच में ऐसा होता है? यस, डेफिनेटली, यू हैव ऑब्जर्व्ड इट, यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट। कैसे? आप मान लो ट्रेन में सफर कर रहे हैं, यू आर मूविंग इन अ ट्रेन, बाजू में से दूसरी ट्रेन निकलती है सेम डायरेक्शन में, तो हमको लगता है इससे दूसरी ट्रेन धीरे जा रही है, क्यों? सेम डायरेक्शन में स्पीड रिड्यूस लगेगी। आप जा रहे हैं एक ट्रेन में, दूसरी ट्रेन सामने से आ रही हो, एकदम क्रॉस हो गई, तो आपको लगेगा अरे बहुत फास्ट है, क्यों? ऑपोजिट डायरेक्शन, वैल्यू एडेड लगेगा। एंड अगर अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया तो अगर अपनी बात कभी देखो, इवन एक्सप्रेस हाईवे पे अगर रोड पे गाड़ियां जा रही हो, सेम डायरेक्शन में जा रही तो आपको लगेगा जैसे धीरे धीरे आगे जा रही है, और ऑपोजिट डायरेक्शन आता है तो एकदम लगता है जैसे एकदम हिला के चलेगा, क्यों? क्योंकि रिलेटिव स्पीड अपीयर्स टू बी मोर। एक और एग्जांपल लेते हैं, दो दोस्त एक्टिवा लेके जा रहे हैं, दोनों की स्पीड 40 है, तो क्या आएगा आंसर? तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? दो दोस्त सेम डायरेक्शन में एक्टिवा लेके बाजू बाजू जा रहे हैं, तो सेम स्पीड पे तो 0, यानी दोनों को रिलेटिव स्पीड 0 दिखेगी, यानी दूसरा स्टेशन में रिस्पेक्ट में। हाँ, ऐसे ही लगता है ना, हम जब चलते हैं तो ऐसे लगते हैं दोनों साथ साथ नहीं चल रहे हैं, स्टेशन लगेगा ना, बराबर है कि नहीं? अच्छा,
बैक टू ओरिजिनल केस, वो गाड़ी में दो बंदे बैठे थे आमने सामने, ए और बी। ए को बी स्टेशन लगा था, क्यों? क्योंकि दोनों गाड़ी की स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। रिलेटिव स्पीड कितने में? ए को लगा था स्टेशनरी, कहना है कि नहीं? रीजन यही था कि दोनों सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, रिलेटिव स्पीड दोनों की जीरो हो गई। सेम स्पीड सेम डायरेक्शन, एक ने दूसरे के बाइक के एक दूसरे को देखे, ए और बी दोनों एक दूसरे को देखे तो जीरो स्पीड लगेगी। सो यही लगेगा कि दूसरा सामने स्टेशन ही था, वो कहीं नहीं गया, जबकि दोनों मूव कर रहे थे। वी आर स्टैंडिंग ऑन अर्थ, अर्थ इज रोटेटिंग। कभी फील हुआ कि हम गोल गोल घूम रहे हैं? नहीं, हमें तो लगा हम स्टेशन में, तो यहाँ जमीन पे ही खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि जमीन की रोटेशन की स्पीड और हमारी रोटेशन की स्पीड दोनों सेम है, तो बोथ मूविंग स्पीड सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव मोशन क्या लगेगा? जीरो। तो वी फाइंड आवरसेल्फ एज स्टेशनरी ऑन दिस अर्थ, जबकि पूरा का पूरा अर्थ मूव है, हम भी मूव कर रहे हैं साथ में, अर्थ के साथ हम भी घूम रहे हैं, हम भी 24 घंटे में एक राउंड मारते हैं एक्सिस के आसपास, पर कभी फील नहीं हुआ। क्यों? अर्थ की स्पीड हमारी स्पीड दोनों सेम है, इज रिलेटिव मोशन कम्स आउट टू बी जीरो। सो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, sitting in one, observing the other, that's called relative motion. Okay, next we take a very small topic, that is braking distance. ये एक्चुअली न्यूमेरिकल से कनेक्टेड है, पर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं इसे। ब्रेकिंग डिस्टेंस यानी क्या? खास ध्यान रखेंगे, ब्रेकिंग न्यूज वाला ब्रेकिंग नहीं है, बी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग। बीइंग इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट मेक मिस्टेक इन स्पेलिंग, क्योंकि दोनों का मीनिंग बदल जाता है। वो ब्रेकिंग है, ये ब्रेक यानी तोड़ा फोड़े की बात है, ये ब्रेकिंग यानी ब्रेक अप्लाई किया उसकी बात है। दिस कनेक्टेड टू वर्ड ब्रेक्स। तो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस यानी क्या? इट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स एंड बिफोर स्टॉपिंग। ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुक जाए तब तक कितना डिस्टेंस कवर किया? तुम बोलोगे सर ब्रेक लगाते ही रोकने के लिए, तो जैसे ब्रेक अप्लाई करोगे, क्या सही बात है? जब ब्रेक अप्लाई कर दो गाड़ी वहीं के वहीं चिपक जाती है। हाँ, वो हैंड ब्रेक्स या इमरजेंसी ब्रेक यूज किया हो तो वहीं पे चिपक जाती है, पर नॉर्मल केस में इट डज नॉट हैपन। सो व्हेन यू अप्लाई ब्रेक, द बॉडी बेस्ड ऑन इट्स स्पीड, इनिशियल स्पीड, कंटिन्यूज टू मूव फॉरवर्ड, कवर सम डिस्टेंस एंड देन स्टॉप्स। कंप्लीट स्टॉप होने से पहले तक वो थोड़ा डिस्टेंस कवर कर लेती है ब्रेक अप्लाई करने के बाद। ना अप्लाइंग द ब्रेक्स मीन्स यू आर गिविंग डिसलेरेशन, अप्लाइंग द ब्रेक्स मीनिंग यू आर गिविंग डिसलेरेशन, एंड डिसलेरेशन के कारण उसकी स्पीड धीरे धीरे रिड्यूस होकर जीरो होगी। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो यहाँ पे फाइंड करते हैं। आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल बिफोर स्टॉपिंग। आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो इन दिस केस इनिशियल स्पीड v0, फाइनल स्पीड गाड़ी को रोकना है जीरो, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, डिसलेरेशन इसके, डिस्टेंस कवर्ड डी जो हमें फाइंड करना है। अब बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला बेस्ड ऑन दिस डेटा कौन सा फॉर्मूला सुटेबल रहेगा? तो द थर्ड वन, 2AD इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। v0 v a and d यूज है, तो ये फॉर्मूला ज़्यादा सुटेबल रहेगा। पुटिंग द वैल्यूज 2 इंटू नेगेटिव a इंटू d इक्वल टू, ये तो जीरो है, माइनस v0 स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी 2AD इक्वल टू v0 स्क्वायर, यानी d इक्वल टू v0 स्क्वायर बाय ट्वाइस है। ये ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। डिसलेरेशन जो आपने अप्लाई किया हो तो कांस्टेंट है, इसलिए एज डिसलेरेशन इज कांस्टेंट, therefore this distance curve depends on initial speed का स्क्वायर। मोर द इनिशियल स्पीड, ब्रेकिंग करेंगे तब जो स्पीड होगी, ब्रेक अप्लाई करोगे तब जो स्पीड होगी इनिशियल स्पीड होगी, तो वो स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतना ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा होगा। यानी कि जितनी ज्यादा स्पीड से मूव करोगे उतना ज्यादा डिस्टेंस चाहिए गाड़ी को रोकने में, जितनी स्पीड कम होगी उतना कम डिस्टेंस चाहिए, ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाता है। इसलिए जब कभी व्हीकल चलाएं, अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो ब्रेक लगाओगे तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा रुकने से पहले। इससे बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर मूविंग ग्रेटर स्पीड, मेंटेन ग्रेटर डिस्टेंस। हमारे यहाँ तो चलो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ गाड़ियाँ ज्यादा स्पीड से नहीं चलती। अब ये मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ व्हीकल्स के बारे में, ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ड्राइवर्स ऑफ दिस कंट्री। व्हीकल्स आप चलाओगे, बस अभी तो 16-17 है, जैसे बड़े हो जाएंगे, कॉलेज पूरे होते होते तब 4 व्हीलर चलाना चालू कर देंगे ना। उसमें आई वॉन्ट केयरफुल ड्राइवर्स फॉर द फ्यूचर, अलर्ट ड्राइवर्स फॉर द फ्यूचर। वो यहाँ पे आपको पहला कॉन्सेप्ट मिलेगा। अपनी इनिशियल स्पीड अगर आप बढ़ा रहे हैं तो ब्रेकिंग डिस्टेंस भी ज़्यादा चाहिए, एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए इसलिए आपको आगे वाले से गैप ज़्यादा मेंटेन करनी है। इनिशियल स्पीड जितनी ज़्यादा हो उतनी ब्रेकिंग डिस्टेंस
सो इफ यू आर ड्राइविंग द व्हीकल विद ग्रेटर स्पीड यू रिक्वायर मोर ब्रेकिंग डिस्टेंस, यानी गैप ज्यादा रखना पड़ेगा। गाड़ी फास्ट चलाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर गाड़ी फास्ट चला रहे हैं तो आगे वाले से गैप ज्यादा रखें। नॉर्मली इट इज सेड दैट व्हेन यू आर मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 km/h यू हैव टू मेंटेन अराउंड 10 फुट गैप। उससे जितनी 10 स्पीड बढ़ा रहे हो उतने 3 फुट बढ़ा देना चाहिए ब्रेकिंग डिस्टेंस की कैलकुलेशन पर से। हमारे यहाँ तो चलो ठीक है, व्हीकल चलाने में अपने को उतनी ज़्यादा स्पीड मिलती नहीं है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक एंड द पॉपुलेशन, सो वी डोंट ड्राइव व्हीकल विद ग्रेटर स्पीड, सो वी नीड नॉट हैव ग्रेटर डिस्टेंस। बट एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे तो देयर आर रूल्स दैट यू हैव टू मेंटेन दिस मच गैप एट लीस्ट, एंड एज योर स्पीड इंक्रीजेस यू रिक्वायर टू मेक बिगर गैप। क्यों? क्योंकि अगर ब्रेक मारोगे तो गाड़ी रोल ऑन होके आगे वाले को टच हो उससे पहले रुक जाए। सो इफ यू इंक्रीज द स्पीड फ्रॉम 40 to 60 यू हैव टू इंक्रीज द गैप। हमारे यहाँ से नहीं, नोज टू नोज गाड़ियां चलाते हैं एकदम टच करा के, नहीं, इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि इन केस ऑफ अप्लाइंग ब्रेक्स यू माइट हिट द पर्सन इन द फ्रंट। इसलिए जब कभी व्हीकल चलाएं, इवन इफ यू आर ड्राइविंग एन एक्टिवा और एनी 2-wheeler और अ 4-wheeler, बी वेरी केयरफुल, मेंटेन द गैप एज पर योर स्पीड। ओके, तो यहाँ पे ये टॉपिक इसीलिए खास लिया है कि तुमको पता लगे कि ब्रेकिंग डिस्टेंस की वैल्यू इनिशियल स्पीड पर डिपेंड है। इससे अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है तो आपको ध्यान रखने का कि आगे वाले से गैप है, मेंटेन द गैप एंड देन अकॉर्डिंगली इंक्रीज द स्पीड। नहीं तो अननेसेसरी रैश स्पीडिंग मत करो, क्योंकि वो आपको भी और दूसरे सामने वालों को भी जोखम है। बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग।